नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पंचायत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल मेंस डे की शुभकामनाएं। देखिए, वो सेक्शन है जहां पर पुरुषों के हक के बारे में थोड़ी कम बातचीत होती है। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे पुरुषों के हक की, बात करेंगे कि पुरुषों को क्या क्या सहना पड़ता है इस सोसाइटी में। बात करेंगे आज हमारे साथ जो दो ये पुरुष हमारे मौजूद हैं, बताएंगे कि किस तरीके से इनके जीवन में क्या कुछ हुआ है, क्या ऐसे हक है जो मारे जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये बताना चाहते हैं हम सभी को। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आप इस बारे में, इंटरनेशनल मेंस डे है, जाहिर सी बात है आप कुछ साझा करना चाहेंगे, कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। शुरुआत तो हम उससे करेंगे कि आज एक कॉन्फ्रेंस थी, एकम न्याय कॉन्फ्रेंस, और इसमें पूर्व सीजीआई यूयू ललित थे और उन्होंने एक बात कही। सोसाइटी में दो तरीके की महिलाएं हैं, एक है माँ सीता जैसी और कुछ है सुर्फनखा जैसी। लेकिन इन जो सुर्फनखा हैं उनके लिए कोई लॉ नहीं है, मतलब जैसे अगर उन जैसी महिलाओं के लिए कोई लॉ नहीं है। अगर जिस तरह से सोसाइटी में कुछ पुरुष जो है राम की कैटेगरी में है, तो कुछ रावण की कैटेगरी में भी है, और किसी और का नाम ले लीजिए, बहुत सारे जो असुर हैं या वैसे लोग, तो उनके लिए तो लॉ है, उनको तो जेल में डाल दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो कहा जाता है कि उसकी बहुत ज़्यादा शिकार महिलाएं हैं, तो वहीं कुछ शिकार जो है वो पुरुष भी हैं, लेकिन उनके लिए सोसाइटी में एक कोई लॉ ही नहीं है। अगर क्या सिर्फ ऐसा ही है कि सिर्फ पुरुष ही महिला को मारते हैं, तो ये कहना वाजिब नहीं होगा कि सिर्फ पुरुष ही मार रहे हैं। महिलाओं के भी कई केसेस आ रहे हैं, हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। और कि महिलाएं भी पुरुषों को पीटती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वैसे हम कितने केस मार देती अरे हैं। ये पीटने की बात कर रहे हैं हाल फिलहाल के, तुम अगले लास्ट 6 महीने के केसेस देख लो, 7 महीने के। कहीं पे वाइफ ने हस्बैंड को मार के ड्रम में डाल दिया, कहीं पे हनीमून पे गई, वहीं पे कर नहीं, एक मिनट आपकी बात को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक होता है कि आपने कत्ल कर दिया, एक होता है कि हस्बैंड आया है ऑफिस से रात को और उसकी पत्नी उसे पीट रही है। ये वाली बात मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, और झगड़ा मामूली सी बातों पे होता है, लेकिन वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर सीधा केसेस ऐसे लगाती है कि वो हस्बैंड बेचारा पूरी लाइफ टाइम उसका जो है ना अदालत के चक्कर में कट जाते हैं, या फिर दहेज का केस लग जाता है। झूठे केस दहेज के बहुत ज़्यादा लगते हैं, और ये चीज़ सामने भी आती है, लोगों को पता भी चलता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे लिए हमारे आसपास जो भी माहौल होता है, एक लड़के का एक एग्जांपल, जो परफेक्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है, लड़का अगर लड़की को कुछ थप्पड़ मार दे तो कहते हैं लड़का क्या लड़की को मार रहा है, लेकिन लड़की अगर मार दे तो ये बोला जाता है कि देखो इस लड़के ने कांड किया होगा कुछ ना कुछ, इसलिए लड़की ने इसे पीटा है। मतलब दोनों साइड से हर जगह पे लड़कों का ही फिर आता है केस। इस पे मैं बात करूंगी डेटा की। जैसे कि आपने डिस्कस किया कि ऐसे क्राइम्स होते हैं और लड़कों के खिलाफ भी होते हैं, पुरुषों के खिलाफ भी होते हैं, चाहे वो शादीशुदा मर्द ही क्यों ना हो। लेकिन डेटा की अगर मैं बात करूं तो डेटा में हर 5 कंप्लेंट जो होती है या फिर एफआईआर दर्ज की जाती है, उसमें से 4 पर ही कन्विक्शन हो पाता है। 4 ही एक्विट हो पाते हैं और 1 पे कन्विक्शन होता है। तो आप सोचिए कन्विक्शन रेट कितना लो है। यानी अगर इनके खिलाफ अगर केसेस होते हैं तो उसे ट्रायल कहे या फिर जांच इन्वेस्टिगेशन कहे पुलिस की, तो वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम इस तरह की डेटा हमारे सामने आती है जो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इनके खिलाफ अगर चीज़ें होती है तो कोई वोकल क्यों नहीं हो पाता। और दूसरा सवाल मैं ये करूँगी, आपने बोला था कि कई पत्नियाँ सामने आती है मर्डर कर दी थी, मेरठ का बात किया होगा आपने, सोनम की बात की होगी, तो कहीं ना कहीं इसमें विक्टिम सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही तो नहीं थे शामिल, तो उनके बॉयफ्रेंड या फिर दूसरे जो थे। साहिल की मैं बात कर रही हूँ कि साहिल भी था इन्वॉल्व, तो वहाँ पे अपोज करना था उसे भी। साहिल इन्वॉल्व था, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेन जो प्लानिंग थी, कॉन्स्पिरेसी जो करी थी, वो तो सोनम की थी। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं थी। देखो, बात सिंपल सी इतनी है कि लड़कों के साथ बहुत होती हैं चीज़ें, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उतनी ज़्यादा नहीं आती। अब हाल फिलहाल में जब ये सब चीज़ें आई, हम हल्की फुल्की, मैं एक सिंपल कन्वर्सेशन है। क्या आप ये सोसाइटी, आप क्या ये चीज़ मानती हैं कि सिर्फ जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका शिकार सिर्फ महिलाएं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। हम मानते हैं कि पुरुष भी है उसका शिकार। सिंपल सवाल है, उनके लिए कोई नियम लॉ है? कोई लॉ नहीं है। मतलब वो आप मुझे ये बताइए, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, बावजूद इसके पुरुषों की क्यों नहीं सुनी जाती है? बिल्कुल वही तो सवाल है। जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे यहाँ लॉ मेकर्स हैं, हमारे यहाँ संविधान में जो सबसे ज़्यादा, और कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर सबसे बड़ी पार्लियामेंट मानी जाए लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ पुरुष ही सबसे ज़्यादा हैं।
हाँ, लेकिन पुरुषों के लिए तो 1% का भी कोई लॉ ही नहीं है कि कोई कल को कोई पुरुष को अगर उसकी पत्नी घर में पीट रही है तो जाके बोले कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ। वो बोल ही नहीं सकता। पहली बात तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हंसेगी। जैसे देखिए हमने कन्वर्सेशन की शुरुआत की तो हमें थोड़ा सा लगा ना कि अरे यार पुरुष को कोई महिला मार सकती है क्या? ये मेंटालिटी है कि अरे डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार तो हैं ही। और दूसरी चीज़ एक और जो लॉ है उसमें मुझे लगता है कि रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक हमारे संविधान ने एक स्पेशल राइट दिया है महिलाओं को और जो लॉ ने कि अगर कोई लड़का झूठा वादा करता है और झूठा वादा करके कि मैं तुमसे शादी करूंगा और बाद में शादी नहीं करता, ब्रेकअप कर लेता है या पीछे हट जाता है, तो वो जो लड़की है वो जाके उस पर रेप केस दर्ज करवा सकती है ये बोलकर कि इसने मुझसे शादी का झूठा वादा किया और इसने मुझसे शादी करने का वादा करके बाद में शादी नहीं की। तो इसमें गलत क्या है? मैं उसको अब दूसरे एंगल पर लेके जाता हूँ। सेम कैटेगरी है और लड़का है, लड़के से लड़की वादा कर रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और 4 साल बाद वो लड़के से ब्रेकअप कर ले रही है। ये बोलती है कि मेरे पापा नहीं मान रहा है, मेरे घर वाले नहीं मान रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है फिर पीड़ित नजर आ रहे हो मुझे यहाँ। अब क्या हुआ कि अब यही सेम कैटेगरी है, लेकिन अब लड़का क्या कर सकता है? बताइए लड़का क्या कर सकता है? कहाँ जाएगा लड़का? लड़का कहाँ जाए? लड़का थोड़ी ना जाएगा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने, क्योंकि उसके लिए तो लॉ ही नहीं है ना। वो नहीं बोल सकता ना कि मेरी भावनाओं के साथ खेला गया, मुझे झूठा वादा करके मेरे से सेक्सुअल फेवर लिया गया और बाद में उसने मना कर दिया। वो जाके रेप केस नहीं दर्ज करवा सकता, उसका मेंटल हेल्थ भी यहाँ हार्म हुआ। मना नहीं है, नहीं रेप केस होगा। आप एनिमल्स के खिलाफ भी अगर करते हैं तो क्रुएल्टी में आती है। तो ये अश्विनी ये बताओ कि भारत में पुरुषों के लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जिसमें वो महिला के खिलाफ जाकर रेप केस। एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल देता हूँ और ये हाल फिलहाल का, आई थिंक 1-1.5 महीने 2 महीने पहले का ही केस है। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में एक लड़का एक लड़की को बालकनी में मार रहा था, उसको पीट रहा था बेसिकली। तो किसी ने दूर से वो वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुआ, बाद में पुलिस आई, उस लड़के को अरेस्ट करके ले गई। लेकिन जब पूरी तफ्तीश हुई, सब चीज़ें हुई, तो पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो उस लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी काफ़ी टाइम से, और पेरेंट्स को ये लग रहा था मेरी बेटी पीजी में रहती है। अब सीन क्या होता है कि लड़का जब उसको पता चलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो मतलब रह रहा है और उसके खर्चे भी उठा रहा है, उसके साथ हर तरीके से उसका साथ दे रहा है, वही लड़की उसको चीट कर रही है और दूसरे लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई। अब यहाँ पे जब लड़के और उसके बीच में बहस हुई तो लड़की ने उसके ऊपर बोला कि मैं तुम्हें पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, कर रहे हो। उस पर उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। लेकिन अगेन उस टाइम पर जब मामला सामने आता है पहली नज़र में ये लगता है कि लड़का ही कुछ गलत कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में उस लड़के के साथ भी तो मेंटली एक तरीके का टॉर्चर ही था ना। लेकिन यहाँ तो किसी ने बात नहीं इस सुनी। एग्जाम्पल को हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप सड़क पर चलते हैं ना, तो एक अगर 2 व्हीलर वाला चल रहा है और सामने से बड़ी गाड़ी आ रही है तो हमेशा गलती उस गाड़ी वाले की मारी जाती है जो गाड़ी चला रहा है, बड़ी चला रहा है। सोसाइटी की वो मेंटालिटी है, वो इस तरीके से बन चुकी है कि उनको लगता है कि लड़के ने ही गलती की होगी। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो वहाँ पर ये भी नज़र आता है कि भाई लड़के भी पीड़ित है। तो देखिए अब इस समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, सिस्टम से अगर आप कुछ चंद बदलाव चाहे कि भाई पुरुषों के लिए ये हक में बदलाव होने चाहिए, तो वो चंद बदलाव क्या हो? सिर्फ 2 बदलाव होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में पुरुषों को भी ऐड करना चाहिए कि उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। दूसरा है कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर ब्रेकअप कर लेते तो जो मैंने बताया था कि रेप की धाराएं लग जाती थी, अगर वो आप प्रायोरिटी दे रहे हो लड़कियों को तो लड़कों को भी दो। अगर लड़कों के साथ भी ब्रेकअप हो रहा है, अगर उनका भी मेंटल हेल्थ हार्म हो रहा है और उनसे भी सेक्सुअल फेवर ये बोलकर लिया जा रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और बाद में उनके पैसे या जो भी चीज़ें यूटिलाइज़ कर रहे हो, बाद में आप ब्रेकअप कर ले रहे हो, तो लड़कों को भी लॉ में रखा जाए कि वो भी कंप्लेंट फाइल कर सके कि उनके मेंटल हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ भी गलत हुआ है। या तो दोनों के लिए वो इक्वल कर दो, या तो लड़कियों से भी वो राइट्स छीन लो, या तो दोनों को इक्वल राइट्स दो। वैसे मैं राइट्स छीनने की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये राइट्स ना एक तरह से गलत है। अगर 3 साल बाद ही मुझे लग रहा है डिवोर्स का, आपने डिवोर्स के लिए तो रूल बना दिया है कि अगर पति पत्नी का नहीं जम रहा है तो वो आगे जाके डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं कर सकते। ब्रेकअप कर रहे हो तो अगर लड़की चली गई थाने तो उसकी सुनवाई हो जाएगी, तो ये तो इनजस्टिस है एक तरह से। एक इसमें ना सुनवाई लड़के की भी होती है, ऐसा नहीं होती है। नहीं सुनो एक कानून की कोई धारा बताइए। धारा तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं एक केस बताती हूँ कि कई ऐसे केसेस है, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर लूँ, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर लूँ, इसमें वर्डिक्ट आते हैं। और हाल फिलहाल में जो रिलेशनशिप चल रहा है, चाहे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर लूँ, चाहे लिव इन की बात कर लूँ, हर किसी की, तो कई ऐसे केसेस गए हैं, वहाँ पर फाइट होती है, तो इसका जजमेंट जो निकल कर आता है ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ कपल ही इसमें एलिगेशंस या उन्हीं पे नहीं लग सकते, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एंट्री होती है उसमें। चाहे मैं लड़के की बात कर लूँ, चाहे लड़की की, आपको पता है कि वो रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, इसके बावजूद आप उसके साथ रहना प्रीफर करते हैं, तो आप
ये बहुत अच्छे से आपको पता था कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा और आगे जाकर चीज़ें क्या होंगी, तो इसमें जजमेंट आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं होता है लड़कों के खिलाफ। आपसे ना मेरे दो सिंपल सवाल है। पहला सवाल है, क्या लड़कों के पास राइट से जाके वो कंप्लेंट करा सकते हैं? बिल्कुल राइट्स है। क्या किस धाराओं में, किस धाराओं में नहीं, बताइए? आप पुलिस थाने में जाते हैं और शिकायत जाएंगे, दर्ज कराएंगे कि मेरे साथ ये चीज़ें गलती हुई है या फिर सेक्सुअल हैरेस किया गया है, तो कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे शिकायत दर्ज ना की जाए या एफआईआर दर्ज ना की जाए। आप बता दो, पुलिस आपको मना कर देगा कि आपके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट नहीं हुआ है? आपको अगर कोई लड़का जाता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे, नहीं एक सेकेंड, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे शादी का झूठा वादा किया, बाद में मुझसे सेक्सुअल फेवर लिया, एक तरह से मेरे साथ रेप हुआ है, उसने मुझे झूठा वादा किया, तो इससे क्या लड़के की एफआईआर हो जाएगी? देखो, दो चीज़ें हैं। जैसे आपने बोला ना एफआईआर की बात करें कि पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करेगी, तो मैं नहीं मानती कि नहीं करेगी। और सेकंड क्योंकि थिंग, जब है ही आप नहीं, जांच के लिए धारा आप ही बोल नहीं सकते है। हो। अगर जिस चीज़ की नहीं धारा ही नहीं है, उसकी नहीं, शिकायत कैसे दर्ज गलत की के जाएगी? खिलाफ तो आप दर्ज करना ही है, वो बाउंडेड है। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। अब वो उनका किस धाराओं में? इन्वेस्टिगेशन किस किस, धाराओं में? वो गूगल करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं, तो धारा नहीं याद धारा है। ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, नहीं है धारा है, और क्रॉस चेक भी कर वही सकते हैं। वही तो उनकी डिमांड थी ना, उसी के लिए डिमांड थी कि जो हक आप पुरुषों के लिए चाहते हैं उसके लिए वो चंद बदलाव इनकी तरफ से आए। आप क्या बदलाव चाहते हैं कि इस समाज में होने चाहिए? इक्वलिटी, मतलब लड़का लड़की ये नहीं सोचें कि लड़की है तो थोड़ा सा ऐसे रिलीफ दे दें या थोड़ा सा छूट दे दी जाए। नहीं, अगर लड़का है लड़की है, कुछ भी क्राइम अगर किया है तो उनको इक्वली उसी के बेसिस पे ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि लड़की है तो भैया कोई ऐसी धारा ही नहीं है या कुछ नहीं। अगर गलत किया है लड़की ने तो ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता कि लड़की ने क्राइम किया तो उसे छोड़ दिया जाता है, नहीं, उन्हें सज़ा दी जाती है। लेकिन जो एक सोसाइटी की एक सोच बन गई है ना कि यार ये तो लड़की है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, या ये तो लड़के ने किया, हाँ इसने तो गलत ही किया होगा, वो जो सोच है ना उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसमें फ़र्क लाने की ज़रूरत है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, इक्वल ही है। आप सहमत हैं इस बात से? एक और चीज़ थी, दिल्ली का आपको मामला याद है? दो लोग, एक लड़का था बाइक लेके जा रहा था, उसके साथ बाजू में एक लड़की जा रही थी स्कूटी लेके, दोनों की फ़ाइट होती है, नॉर्मल सी ओवरटेक को लेकर फ़ाइट होती है, दोनों की तीखी बहस होती है। उसमें लड़की जो है वो लड़के पर आरोप लगाती कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, लेकिन बाद में वो लड़का बरी हो जाता है। बरी क्यों हो जाता है? सरबजीत करके वो जो केस था द पंजाबी गाय, उसके साथ ये मामला होता है। लड़की तारीख पर नहीं जाती 1 साल तक, और उसके ऊपर वो पूरे सोसाइटी में उसका अपमान होता है कि उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन बाद में जब ये इसकी प्रोसीडिंग होती है वो बरी हो जाता है, और पता चलता है उसके आसपास जो लोग थे, जो एविडेंस थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि इनकी तो नॉर्मल फाइट हुई थी, ओवरटेकिंग और सिग्नल जंप को लेकर, उसको लेकर फाइट हुई थी, लड़के ने कोई छेड़खानी तो की नहीं थी। तो एक टूल बन गया है। मतलब अगर किसी लड़की की नॉर्मल भी फाइट हो रही है तो एक टूल बन गया कि बाद में ये बोल देना कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की थी। तो इसमें भी थोड़ा मुझे लगता है जो पुलिस है उसको भी यहाँ इक्वली दोनों को ये समझना पड़ेगा कि लड़ाई किस चीज़ पर हुई। तो आपको लगता है कि सिस्टम की वजह से है कि लड़कियों को रियायत दी जाती है और लड़कों को नहीं? मेंटेलिटी बन चुकी है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, जबकि कमज़ोर नहीं होती हैं। एक सोच बन जाती है कि लड़की है तो चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ दे दो या थोड़ा सा। पर फिजिकली आप लड़की को और लड़के को कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग है। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फिजिकली थोड़ा डिफरेंसेस हैं, लेकिन आज के टाइम में दीपिका आपको भी पता है जितना काम आप करते हो उतना काम हम लोग भी करते हैं, तो डिफरेंसेस तो नहीं है, काम इक्वली कर रहे हैं हम लोग। तो वो भेदभाव क्यों होना चाहिए कि लड़की है तो मतलब ये कम काम करेगी, ये लड़की है तो इसे थोड़ा रिलीज क्यों दे दूं? भाई आप भी इक्वल हो, मैं भी इक्वल हूँ, और इक्वल लेकर ही चीज़ों को जब चलेंगे तो ही तो बैलेंस बन पाएगा ना, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। रोड रेज के केसेस देखते हैं, किसी लड़की में लड़ाई होगी रोड रेज को लेकर, आप ओवरटेकिंग या किसी भी चीज़ को लेकर, लड़की ने 1 थप्पड़ मारा, लड़के ने 2 थप्पड़ मार दिया। हाँ, पहला थप्पड़ लड़की ने मारा 1 थप्पड़, और लड़के ने 2 थप्पड़ मारा, तो क्या इस हिसाब से डिसाइड होगा कि अरे यार लड़के को तो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लड़की दोनों ने थप्पड़ मारना है, तो दोनों को लॉ जो है इक्वल नज़र से ही देखे, और मतलब पुलिस भी इक्वल नज़र से देखे, यार सुनवाई करें। फिर पता चलता है वहाँ तो मारपीट की धाराएं लगाई, लेकिन वहाँ एक एक्स्ट्रा धाराएं जोड़ दी गई, वो धाराएं थी छेड़छाड़ की, जो लड़की ने बोल दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया। तो एक लिखना ही पड़ेगा पुलिस को, पुलिस भी लायबल है, अगर कोई लड़की कंप्लेंट कर रही है तो बाउंडेड है, मना नहीं कर सकते। अश्विनी, आपका क्या टेक होगा इस पे? अश्विनी का एक चीज़ मैं बीच में बोलता हूँ, आपने देखा होगा लड़कियां गाड़ियाँ चलाती हैं, कार चलाती हैं, बाइक चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, तो लोगों की एक सोच बन गई है कि अरे लड़की चला रही है भाई पीछे रखो, लड़कियां गाड़ी ठीक से नहीं चला पाती हैं। तो यहाँ हमें ज़रूरत है सोच को बदलने की
कि कैसे बदली जाएगी? ये तभी बदल पाएगी जब हम खुद के ऊपर काम करेंगे। अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा ना, तभी तो मैं उम्मीद करूँगा कि प्रवेश भाई उससे सुधारें। लेकिन ये एक दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोशिश जारी रखेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ ठीक हो जाएगी। सवाल है मेरा इन दोनों लड़कों से कि क्या आगे आप दोनों लड़के। जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि आपके साथ कभी बैड टच हुआ है अभी तक में? नहीं नहीं हुआ। नहीं, अगर किसी मर्द के साथ होता है तो क्या वो शिकायत दर्ज कराते हैं? मोस्टली नहीं कराते क्योंकि लोग यकीन ही नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि भैया किसी लड़की ने एक लड़के के साथ ऐसा किया है। बिल्कुल। मतलब ये सोसाइटी की एक धारणा बन गई है। और अगर कोई बोलेगा भी, कोई लड़का बोलेगा कि किसी लड़की ने मेरे साथ बैड टच कर दिया, तो लोग हंसेंगे। और मतलब सच बता रहा हूँ, लोग उसको बोलेंगे अरे तेरे लिए तो सही है। मतलब ये बहुत लोगों ने सोच बना दिया, अरे मतलब लड़कों के साथ बैड टच कैसे हो सकता इसी है। चीज़ को मैं हाँ, काउंटर कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन कि और जैसे, होता है। दीपिका मैं मेरी बात से सहमत होगी शायद, कि हमें पता चल जाता है, या कोई हम मार्केट से भी गुजर रहे हैं ना, भीड़ हो, कोई टच करके भी निकल जाए, आपको sense हाँ उसे टच बोलते हैं। करके भी निकल जाए ना, तो हमें पता चल जाता है कि इसने किस देखिए, सेंस से अच्छा, टच किया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। और हम वो एक धा- बोलते एक हैं, धारणा वोकल बन गई- होते हैं। एक धारणा बन गई है, बैड टच मेट्रो में लड़कों के साथ सबके साथ होते हैं। लेकिन अब सोचता है अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा ना, तो मैं सोसाइटी में ऐसा फील होगा ये तो कमज़ोर है, कमज़ोर के नीचे। हाँ, तो बिल्कुल। यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ ना कि वोकल किससे होना पड़ेगा। लड़कों को होना पड़ेगा। और उसके लिए, और मुझे लगता है उसके लिए मुझे लगता है लॉ में भी रिफॉर्म करना चाहिए। और लड़कों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ होता है कि नहीं? मैं दो चीजें मानती हूँ। एक मिनट मेरी टॉपिक कंप्लीट यकीन करेंगे कि नहीं, वो पुलिस बताइए में आप। लूप होल्स हो आप सकते हैं, बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन में लूप होल्स हो सकते हैं, आप कोर्ट या जुडिशरी में लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर अनटिल एंड अनलेस आप अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार लेकिन के बोल लिए के बोल करेंगे नहीं क्या? पाओगे अच्छा, ना। एक मिनट बोल में के करेंगे मेरी क्या? टॉपिक Law तो खत्म है नहीं ही नहीं ना। हुई, मेरी टॉपिक नियम खत्म ही नहीं नहीं है हुई, ना। अगर मैं बोल टॉपिक देता- खत्म अगर नहीं कोई हुई, लड़का बोल टॉपिक देता है। क्योंकि अगर बोला भी जाएगा तो किस धारा पर वो केस दर्ज होगा, सुना कैसे जाएगा, मामला कैसे दर्ज होगा? धारा बात की बात है, वो बंदा जो है एक मजाक का पात्र बन जाएगा। मजाक का पात्र भी नहीं। अगर कोई लड़का जाके सीरियसली बोल रहा है कि इस लड़की ने मुझे बैड टच किया, कि पुलिस क्या करेगी? आप बताओ, पुलिस का अगला टेक क्या? केसेस आएंगे तब पुलिस पे दबाव बनेगा। केस पुलिस बोलेगी कोई धारा ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, जाओ घर पे। लॉ बनाएगी, पुलिस को थोड़ी ना लॉ बनाना है, वो तो बेचारे। तो यही कह रही हूँ कि जब शिकायतें ऐसे चीजें आएंगी तब तो ऊपर उठेंगी बातें, मांग तभी उठेंगी ना। अनटिल एंड बोल रहा हूँ, अनलेस अभी भी आप बहुत शिकायतें बोलोगे आती ही नहीं, हैं। प्रोटेस्ट करोगे ही नहीं, तो कैसी मतलब चीजें आएंगी? आप बोल रहे हो कि हमारे लिए हम ही प्रोटेस्ट करें, हम आपके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। आप भी तो बेड़ा उठा सकते मैं हैं कि- एक और अच्छा, मैं एग्जांपल बोल देती रहा हूँ। हूँ, नहीं, निर्भया हमें रेप वोट केस देने हुआ के तो- लिए निर्भया रेप कितना केस हुआ। लड़ना पड़ा था? महिलाओं को वोट देने के लिए कितना लड़ना पड़ा था? आप मैन राइट्स नहीं, राइट्स की बात नहीं, मैं जेंडर की बात ही नहीं कर रही हूँ कि जेंडर बेस्ड पे चीजें होनी नहीं चाहिए। ना क्राइम की बात कर रही हूँ, ना किसी चीज की, कि जेंडर बेस्ड चीजें होती नहीं है। में ही तो कहा वो 2 लॉ, इसलिए तो जरूरत थी कि वो 2 लॉ में मैन, हाँ, इक्वालिटी। लड़का लड़की का भेदभाव ना करके चीज़ों को इक्वल बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक तरह वर्क कर पाएंगी। अगर आप सोचोगे कि लड़का ऐसा नहीं बोलेगा, लड़की ऐसा नहीं बोलेगी, तो फिर तो बात वही आ गई कि तुम लड़के हो हम लड़की हो, उस चीज़ को इक्वली नहीं लोगे। बिल्कुल, देखिए बदलाव लाने की अहम ज़रूरत है। अब पुरुषों के साथ भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद वो भी कह नहीं पाते हैं, या यूँ कहे कि महिलाओं ने काफ़ी लंबे समय से सहा है, तो अब जाकर उनमें हिम्मत आई है एक्सेप्ट करने की दुनिया के सामने कि उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन पुरुषों के हक में कुछ ऐसे बदलाव जो प्रवेश ने बात की, आसिम ने बात की, अश्विनी ने बात की, उन बदलाव पर सोचने की ज़रूरत है। आप इस पूरे कंटेंट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी बातें आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।